गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल जीएन क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें कि क्लास 10th के साइंस यानी कि साइंस में भी जीव विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव, जिससे अच्छे खासे आप अंक उठाएंगे एग्जाम हॉल में। और कमजोर बच्चे जो सोच रहे हैं कि हमारा साइंस का पेपर अच्छा से नहीं निकलेगा, उन लोगों के लिए भी एक सुनहरा पल। इन क्वेश्चनों को देखना ना भूले और बारीकी से एक एक क्वेश्चन देखें और बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें, तब जाकर उन्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं, हम आते हैं अपने पॉइंट पे और बारीकी से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर का है उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है? तो शरीर के अंदर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हम निकालते हैं उसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे शरीर में उपस्थित कितने उत्सर्जन अंग होते हैं। तो सबसे पहले आपसे बता दें कि हमारे शरीर में विभिन्न जगहों से उत्सर्जन होता है। जैसे त्वचा को ले लीजिए, माउथ को ले लीजिए, ब्रिक यानी किडनी को ले लीजिए, ये सब जितने हैं वहां से हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, रिलीज होते हैं। लेकिन हम लोग देखा जाए कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, सटीक में जवाब दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन की उत्सर्जन क्या है। पहला क्वेश्चन यही हो गया, उत्सर्जन में भाग लेने वाले ब्रिक से संबंधित अन्य रचनाओं की सूचीबद्ध करें। ध्यान दीजिएगा, केवल ब्रिक से पूछा है और कुछ नहीं। हमने त्वचा बताया ना, एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ आपने केवल उत्सर्जन को डिफाइन कर दिया और उसके बाद यह ब्रिक, केवल ब्रिक से संबंधित उत्सर्जन कहां-कहां से होते हैं उनका नाम लिख देना है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करोगे। करे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मैंने पहले ही बताया कि शरीर की वेस्ट प्रोडक्ट, शरीर की गंदगी को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वही जो यूजलेस है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है जो यहाँ दिखाई दे रही है। पहला ध्यान देना बाबू मेरे, पहला है ब्रिक, पहला है ब्रिक, सेकंड है मूत्रवाहिनी, थर्ड है मूत्राशय और चौथा है मूत्रमार्ग। बस ये चार आप लिख देंगे तो आपको यहाँ 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता है और आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, परपोषण किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, केवल क्वेश्चन का है परपोषण किसे कहते हैं। नेक्स्ट है ये कितने प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है उसको देखो। पहले तो क्वेश्चन कह दिया कि पोषण किसे कहते हैं। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग भी इस पृथ्वी पर निवास करते हो तो तुम लोग को भी भोजन की जरूरत पड़ती होगी। जब तक तुम भोजन नहीं लोगे तब तक अपने लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो ध्यान देना, पर पोषण किसे कहते हैं। पोषण तो वो होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को या किसी भोजन सामग्री को अपनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन पोषण भी अनेक प्रकार की होती है। तो यहाँ पे उन अनेक प्रकारों में से किसी एक प्रकार का चर्चा करना है जो है हमारा परपोषण। और ये कितने प्रकार के होते हैं उन्हें परिभाषित कर देना है। तो पहला करा है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहते हैं। चलिए, हमें लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को ये कंफ्यूजन होगा। ध्यान देना, अगर ये इंटरेक्टिव पैनल है ना तो ये किसी न किसी सहारे पे रुका हुआ है, पीछे दीवार है उसी पे इसको हैंग करके टांगा गया है, तभी जाकर ये रुका है। यानी कि पर के मतलब होता है कि कोई दूसरे पर आधारित हो। ये लाइट पेन है, हाथ पे आधारित है, हाथ हटेगा गिर जाएगा। यानी कि पर पोषण जो दूसरे पे आधारित रहकर अपना भोजन बनाते हैं, न कि स्वयं भोजन बना ले, उन्हें हम पर पोषण कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। यानी कि वैसे पोषण जो दूसरे पे आधारित रहकर अपना भोजन ग्रहण करे उसे हम पर पोषण कहते हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये कितने प्रकार के होते हैं। कौन? तो परपोषण। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों,
पर पोषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखना मेरे प्यारे बच्चों, प्राणी समपोषण। इन्हें डिफाइन नहीं करना है, इन्हें हमें परिभाषित नहीं करना है, केवल नाम लिखना है। परपोष प्राणी समपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और परासरणी पोषण। जबकि हम लोग 3 डिफाइन करते हैं, लेकिन आपको 4 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप देखते हो तो 100% ये लड़ने वाले क्वेश्चन है। क्लास 10 यानी कि 2023 में अगर तुम्हें पेपर देना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका पोषण। पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन से हैं? अभी हमने आपको चर्चा किया मेरे प्यारे बच्चों पोषण का, लेकिन अब आ गया पर पोषण के पिताजी, यानी कहा जाए तो पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण कहा जाए तो एक जटिल प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीव जंतु किसी चीज को पाकर अपना जीवन यापन करता है, उसी को हम पोषण कहते हैं। पालन पोषण चलते फिरते भाषा में बोलते हैं। घर से जब गुस्साते हैं तो भागते हैं तो कहते हैं जाओ मैं जा रहा हूं कहीं अपना पालन पोषण कर लूंगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो सामग्री अपनाकर, भोजन अपनाकर हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उसे ही हम पोषण कहते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है, जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियम होता है। मुख, आहार नली, आमाशय, शुद्रांत्र, आंत, भित्ति, विभिन्न 5 भोजन वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। चलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ से। देखो ये क्या है ना, ये आपको वो बताया गया है जहां से हम क्या करते हैं, भोजन को यानी कि अपने जीवन यापन के लिए प्रवेश करते हैं। तो आप इसको साधारण रूप से पोषण को क्या डिफाइन कर सकते हो कि वो सारी सामग्री जिससे कोई सजीव प्राणी अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करता है और अपने शरीर की टूटी फूटी हड्डियों को क्या करता है, मरम्मत करता है। यानी कि हमारे शरीर कोई किसी चीज से टूटी फूटी है उसको मरम्मत करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के विटामिन जैसे दूध हो गया, अनार हो गया, इन सब विटामिन को लेकर क्या करते हैं, उनकी फुलफिल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है